हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम आपके लेकर आए एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है ना। चलिए आइए देखते हैं उस ट्रिक को, कौन सी ट्रिक है जो आज हम सीखने वाले हैं। चलिए पेन कापी निकाल लीजिए और छोटी सी ट्रिक है लिखना स्टार्ट कीजिए। वो ट्रिक जो है डिविजिबिलिटी की ट्रिक है ना। कैसे है वो आइए देखिए। जैसे मैं आपसे पूछूं है ना 2 की पावर 60 है ना, 2 की पावर 60 है ना। ये क्या दिया 2 की पावर 60 है और 2 की पावर 60 को 7 से डिवाइड किया जाए। 2 की पावर 60 को 7 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा ये हमें फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट 2 की पावर 60 लिखा गया है और डिवाइड किससे करना 7 से। 2 की पावर 60 को 7 से डिवाइड करना और हमें फाइंड क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, ये जो 2 की पावर 60 लिखा गया है तो यूज ऑफ वीटी मतलब बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके आप इसको फाइंड कर सकते हो कि इसमें रिमाइंडर कितना आएगा है ना। बट उसमें टाइम लग सकता है, कम से कम 5-6 मिनट लग ही जाएंगे। और इस ट्रिक से है ना, इस ट्रिक से इस क्वेश्चन को ओनली 5 सेकंड में आप कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए कैसे आइए सीखते हैं। देखिए स्टूडेंट यहां लिखा गया 2 की पावर 60 लिखा गया, 2 की पावर 60 लिखा और डिवाइड किससे करना है 7 से डिवाइड करना और हमें फाइंड करना है रिमाइंडर। अब देखिए 2 की पावर 60 है, अब इसको 2 को यहां 2 को इस प्रकार आप डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस प्रकार इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है जिसे ये 7 से डिवाइड हो जाए। कैसे देखो 2 की पावर 60 को आप लिख सकते हो क्या, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर यहां 3 और इसका होल पावर बोलो। ये 2 की पावर 60 नहीं लिखा गया है, ये बताओ जो 60 है मैंने इसको किया 3 की पावर लिखा गया 20, मतलब 60 को 3 × 20 लिख सकते हो। कहने का मतलब है 2 की पावर 60 को आप ये लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। ठीक, अब देखो स्टूडेंट 2 की पावर 3 क्या लिख सकते हैं 8 हो गया और होल पावर कितना 20। अब 8 जो लिखा गया है इसको इस प्रकार आप डिस्ट्रीब्यूट करें कि जिससे 7 से डिवाइड हो जाए। तो इसको आप लिख सकते हो 7 + 1 की पावर 20। बोलो सही है कि नहीं सही है। अब यहां पर आप कंडीशन लगा सकते हो यूज ऑफ बीटी मतलब बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके आप इसको फाइंड कर सकते हो, मतलब रिमाइंडर क्या आ रहा है, ठीक ना। लेकिन यहां पर हम बिना बीटी का प्रयोग किए, बिना बीटी का यूज किए हुए हम ये बता सकते हैं कि इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, ये 7 से डिवाइड किया जाएगा। चलिए ठीक, अब देखिए हमने 2 की पावर 60 को हमने लिखा क्या 7 + 1 की पावर 20। अब आप बताइए स्टूडेंट कि इसको 7 से डिवाइड करना है। यहां पर जो क्वांटिटी लिखी गई देखो ये बताओ 7 से डिवाइड है कि नहीं है, ये 7 से डिवाइड है। तो जब ये 7 से डिवाइड है स्टूडेंट तो 7 से डिवाइड ये कैंसिल हो जाएगा, इक्विवेलेंट लगाएंगे, इक्विवेलेंट 1 की पावर 20 बचा कि नहीं, ये 1 तो मतलब ये 7 से डिवाइड हो गया तो यहां बचा 1 की पावर 20 और 1 की पावर 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। कहने का मतलब है 2 की पावर 60 को जिस दिन आप 7 से डिवाइड करेंगे उसके रिमाइंडर कितना आएगा 1। आया समझ में, नहीं आया, आया। चलिए नोट करें, नोट करें, नोट करिए। हो गया नोट। चलिए आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। ठीक, 5 की पावर 101 को 13 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर कितना आएगा वो फाइंड करना है। ठीक, 5 की पावर 101 को 13 से डिवाइड करने पर क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर कितना रिमाइंडर आएगा, ठीक ना। इसको भी वैसे करना है। देखिए स्टूडेंट यहां 5 की पावर 101 लिखा गया, अगर मैं इसको लिखूं 5 का स्क्वायर की होल पावर 100 ये, तो देखो फ्रेंड यहां पर जो पावर है आइडिया कैसे आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर ये 25 बन जाता, सोचिएगा अगर ये 25 हो जाता तो 25 को हम लिख सकते थे 26 - 1 और 26 13 से डिवाइड हो जाता, 26 13 से डिवाइड हो काम हो जाता। लेकिन यहां पर जो देखो ये पावर कैसे आ गई, फ्रैक्शन में आ रही, किस में आ रही है, पावर फ्रैक्शन में आ रही। तो यहां पर पहली बात ये समझ लीजिए पावर फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो कैसे करना है देखिए,
अब ये रूल गलत है। अब कैसे अप्लाई करेंगे, देखो 5 की पावर 101 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 की पावर 100। बोलो सही है कि नहीं, सही है इतना, ठीक। अब बताओ 5 इंटू, मैं इसको लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर होल की पावर 50। बोलो सही है, सही है, ठीक। अब यहां 5 इंटू ये हो जाए 5 की स्क्वायर 25, 25 की पावर 50। सही है, सही एकदम। चलिए समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं करना यार। अब बताओ स्टूडेंट, ये 5 इंटू, मैं 25 को लिख सकते हो, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, घबराना नहीं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है जिससे 13 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो इसको मैं लिख सकता हूं 26 माइनस 1, 26 माइनस 1 की होल पावर कितना हो जाएगा, 50। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। चलो इधर देखो, अब यहां पर आया 5 इंटू 26 माइनस 1 की पावर 50, ये बचा। अब इसने बताओ 13 से क्या 26 डिविजिबल है, अरे 26 को 13 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब इसकी कहानी खत्म, ये डिवाइड हो जाएगा। अब इक्विवेलेंट, इक्वल नहीं, इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 इंटू माइनस 1 की पावर कितना हो जाएगा, 50। और माइनस 1 की पावर 50 की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1। तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 5। समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम है और वहां पर रिमाइंडर फाइंड करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो ट्रिक से। चलिए इसको नोट करिए। नोट करिए, जल्दी नोट करें। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। 7 की पावर 100 को 13 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये फाइंड करना, कितना रिमाइंडर आएगा। 7 की पावर 100 को 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, ये फाइंड करना है। देखो स्टूडेंट, ये अभी एनटीए में है ना, ये क्वेश्चन एनटीए में आया था अभी, ठीक ना, एनटीए 21 में, ठीक। तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए अब ध्यान दीजिए, यहां 7 की पावर 100 है कि नहीं है, इसको 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर फाइंड करना है। तो हमने बताया जो 7 है इसको इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करना है जिसे 13 से डिवाइड हो जाए। तो कैसे होगा, आइए देखते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं, इसको लिखा जा सकता है 7 का स्क्वायर और इसका होल पावर कितना हो जाएगा, 50। बोलो सही कि नहीं, सही है ना। और 7 की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 की पावर कितना हो जाएगा, 50। सही है कि नहीं, सही है, सही है, ठीक। अब देखो इस 49 को इस प्रकार आप डिस्ट्रीब्यूट करिए जिसे 13 से डिवाइड हो जाए। तो कैसे होगा, इसके नियरेस्ट देखिए, इसके नियरेस्ट तो क्या लिखा जाए इसमें, है ना, बोलिए। तो मैं इसको लिख सकता हूं 52 ना माइनस 3 की पावर 50। बोलो सही कि नहीं भाई, यहां 52 13 से डिवाइड है कि नहीं है, डिवाइड है ना, तो इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा, यहां बचा क्या, कहानी खत्म। माइनस 3 की पावर 50 बचा। अब माइनस 3 की पावर 50 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 50, क्योंकि ये 50 क्या है, ये इवन नंबर है, तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा। समझ में आया, ठीक। अब देखो यहां लिखा गया 3 की पावर 50, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर मैं 3 की स्क्वायर करूंगा, है ना, अगर यहां पर 3 की स्क्वायर किया जाए तो 9 आ जाएगा, होने वाला नहीं। तो मैं इसको इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, 3 की स्क्वायर इनटू मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं 3 की पावर 48। बोलो सही कि नहीं, सही है, सही है। आपको सोचना आना चाहिए, अगर नहीं सोच पाए तो नहीं कर पाओगे। सोचना कैसे, वो देखो क्वेश्चन को, है ना। अब बताओ, ये लिखा गया 3 की पावर 2, ये जो लिखा गया 3 की पावर 48, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 3 की होल पावर 16। बोलो सही है कि नहीं, इतना सही है। अब ये हो जाएगा 3 की पावर 3, मतलब 3 की पावर 3, ये मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट, ये कितना हो जाएगा 27 की पावर 16। बोलो सही है कि नहीं,
सही है ना, करेक्ट है। अब देखो दिखाई दे रहा है, चलो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, 27 को लिख सकते हो 26 प्लस 1 की पावर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। अब बताओ ये जो आया है ये 13 से डिवाइड है कि नहीं, 26 दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद यहां देख लो ये 3 स्क्वायर, यहां 27 की पावर 60 है, ये 3 स्क्वायर। अब ये बताओ 27 को लिख सकते हो 26 प्लस 1 की पावर 16। ये बताओ 26 13 से डिवाइड है तो इसकी कहानी खत्म। अब बचा क्या, 3 स्क्वायर, यहां 1 की पावर 16 बचा। अब 1 की पावर 16 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 3 स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 9। मतलब है कि 7 की पावर 100 को जिस दिन आप 13 से डिवाइड करेंगे उस दिन रिमाइंडर पूछा कि कितना चला आएगा 9। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया समझ में। देखो प्रोसेस क्या है करने का स्टूडेंट, वो देखिए आप, ठीक है ना। इसका जो प्रोसेस करने का है 7 की पावर 100 है, 13 से डिवाइड करना है, 13 से डिवाइड करने रिमाइंडर फाइंड करना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो जो यहां 7 लिखा गया है, जो बेस लिखा गया है, उस बेस को आपको कन्वर्ट करना है कि जिससे वो 13 से डिवाइड हो जाए। तो उतना तो आपको सोचना पड़ेगा, वो सब कैसे सोचना है। तो देखो 7 की पावर 100 को मैंने लिखा कि 7 स्क्वायर पावर 50 लिख दिया। अब 7 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 49 लिख सकता हूं, 49 पावर 50। अब 49 को इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करना है जिसे 13 से डिवाइड हो जाए और वो नंबर उसके नियरेस्ट ही लेना है ना, कि नहीं उसके अब। तो 49 को लिख सकते हैं 52 माइनस 3 का होल, मतलब पावर 50 हो गया। अब बताओ जो 52 हुआ 13 से डिवाइड है, इसकी कहानी खत्म। अब बचा इसके इक्विवेलेंट, इक्वल नहीं इक्विवेलेंट होगा -3 पावर 50। अब -3 पावर 50 की वैल्यू कितना हो जाए, 3 पावर 50 हो जाएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2 इंटू 3 पावर 48, ठीक। अब 3 की पावर 48 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 3 होल पावर 60। अब देखिए ये हो जाएगा 3 की पावर 3 27 को मैं लिख सकता हूं 26 प्लस 1 लिख सकता हूं। अब यहां जो 26 आया वो 13 से क्या है डिवाइड है, यहां पर भी क्या 13 से डिवाइड है। इसकी कहानी खत्म हो गई। बचा 1 की पावर 60 की वैल्यू 1, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आंसर आया। समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में।